आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। तुमने बेटा तो पैदा किया है, लेकिन लायक सुपुत्र कहाँ से लाओगे? तुम दवाई से हॉस्पिटल तो चले जाओगे, स्वास्थ्य लाभ कहाँ से लाओगे? तुम बच्चों को कोचिंग तो पढ़ाओगे, लेकिन बच्चों को लायकी कैसे सिखाओगे? क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया। आप सोचते हो मंदिर में डाल जाते हैं, उन्होंने 2 काम बताए, दानम पूजा मुखम नासाव्यतेन बिना। मंदिर में दोगे वो पूजा में लगना चाहिए, वो मंदिर निर्माण आदि में लगना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन दान किसको देना? 4 पात्रों को देना। समझ गए? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। क्षुल्लक को श्रावक और श्राविका कहा है? दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। और इतना ही नहीं, कह दिया 4 तुम्हारे जीवन के क्रम हैं, तुम्हारे 4 जीवन के क्रम हैं। समझ गए? बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पैगाम है। सच पूछो तो आदमी मौत का मेहमान है। आँख खुली तो सपना गया, आँख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। इतनी सी तेरी कहानी है। और कितना इतराता है, इतना इतराता है, जैसे एक जमीन की रजिस्ट्री हो जाए तो लगता है मोक्ष की रजिस्ट्री हो गई। सच बताना, भगवान को इतने प्यार से देखते हो जितने अपने पोते को देखते हो? भगवान को इतने प्यार से परिमार्जन करते हो जितने बेटे के परिमार्जन करते हो? माने सच पूछो, वो पापों का अर्जन है। बच्चों को प्यार करना पाप का अर्जन नहीं है, ध्यान रखना। मैं तो कहती हूँ परिवार में रहो तो प्यार से रहो, लड़ झगड़ के मत रहो। संसार की निंदा करोगे तो फिर मोक्ष कहाँ से पैदा होगा? इसी संसार से ही मोक्ष का पौधा पैदा होता है। इसी गृहस्थ आश्रम से एक दिन सन्यास पैदा होता है, क्योंकि पैरों के पल चलते चलते
घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ नियम मत लो कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। सच बताना, उपवास के दिन जितनी खुशबू आती है घर में सब्जी छुकने की बाकी नहीं आती है। पत्नी जब तक घर में रहे तब तक इतनी सुंदर दिखाई नहीं देती है, जब मायके चली जाए तब बड़ी याद आती है। आगे सच्चाई है। जब तक तुम्हारे पास, मान लो महिलाओं के पास, आप लोगों के पास 100 तोले सोना भी हो, 25 तोले, 10 तोले तो सबके पास होगा। 10 तोला था तो 10 तोले याद नहीं है। अब उसमें से एक अंगूठी खो जाए तो वही याद आती है। अब वो बाकी सोना याद नहीं आ रहा 9 तोले, लेकिन वो अंगूठी बड़ी याद आ रही है। जब तक दांत थे कभी दांत को धन्यवाद दिया, परमात्मा को धन्यवाद दिया कि तेरी कृपा से आज सांगोपांग साकार उपयोग मिला गए। लेकिन जिस दिन दांत टूट जाए, फिर 32 में से एक चला जाए तो 31 को धन्यवाद नहीं देते हो, एक ही को याद आता है। आँख थी तब तक कभी इसका सदुपयोग नहीं किया। आँख में मोतियाबिंद आ जाए तब पता चलता है क्या थी और खो गई। हाथ हो तब तक धन्यवाद नहीं देते हो, आते काम करना बंद कर दे फिर पता चलता है कितनी महंगी थी। एक बार बदलने में लाखों लग जाएंगे। लीवर था, कभी कोई फैक्ट्री लगी ऐसी कि रोटी डालो और रस बच जाए, वेस्ट निकल जाए? कोई है फैक्ट्री? ऐसी कोई फैक्ट्री है कि रोटी डालो और खून बन के निकल जाए, 7 धातुएं बनकर निकल जाए? कभी लगी देखी है फैक्ट्री? और यदि फैक्ट्री मान लो विज्ञान ने तरक्की कर ली तो अरबों रुपया लग जाएगा। लेकिन क्या फैक्ट्री मिली है? कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली। कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली और अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी धर ली। वास्तव में आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। कहते हैं आज फूलों से सज कर जा रहे हैं, आज फूलों से सज कर जा रहे हैं, मुंह ढक कर जा रहे हैं। जिंदगी में कोई अच्छे काम नहीं किए इसलिए शर्मिंदा होकर जा रहे हैं, इसलिए शर्मिंदा होकर जा रहे हैं। आप ये मत सोचना दान सिर्फ पैसे से होता है। आचार्यों ने कहा इस पैसे को ये जेल में ना डाल दे, नरक में ना डाल दे, इसलिए दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। आप किसे समझते हो क्षत्रिय? आप लोग क्या हो उसमें से? 4 में से वैश्य हो। तभी तो तराजू जैसा तोलते रहते हो। साधु आ जाए तो तोलोगे, ग्रस्त आ जाए तो तोलोगे, और डंडी मारने की आदत है इसलिए वही करते रहते हो। ये जुआरियों जैसा धर्म था, ये भिखमंगों के हाथ में आ गया। जितनी द्रव्य नहीं होती है उससे ज़्यादा तो अपनी फरमाइशें होती हैं। इतने काम किसी नौकर को बताओ तो वो काम छोड़ के चला जाए, जितने काम तुम इनको बता कर जाते हो। ध्यान रखना, क्षत्रिय कौन थे? हम क्षत्रियों के वंशज हैं, लेकिन हम वैश्य हो गए, अफसोस है। हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, क्योंकि यदि घर में रहकर विरोधियों को गिराना और हराना जानते थे तो यहाँ आकर असली विरोधियों को हराना जानते थे, कर्मों को हराना जानते थे। और वैसे भी वो हो गए, हम वैसे तक नहीं है। अफसोस तो यही है कि ना हम बीच के हो गए। समझ गए बीच का आदमी कितना खतरनाक होता है? क्योंकि वैसे भी वो होता है जो देखता है कि कितना तोलना, किसको कम देना, किसको ज़्यादा देना, और सच पूछो तराजू में बैलेंस बना कर रखता है कि दुकानदारी अच्छी चलाना है तो न कम तोलना न कम देना, बिल्कुल सीधी रखता है अपनी डंडी।
ऐसे ही हम देखते हैं कि क्या कमाया, कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना, पाप का तराजू भारी नहीं हो जाए, ये ध्यान रखता है और असली संपत्ति जोड़ता है। असली संपत्ति का मतलब लोग कहते हैं हम धन दान करना, धन मत करो, मन दान करो पहले, धन अपने आप हो जाएगा दान। कचड़े को थोड़ी कहते हो कि कचड़म अर्गम नृपाम थी, कचड़ा दिखा बाहर हो जाता है। हम लोग कहते हैं हमारे भगवान ने इतना छोड़ा इतना छोड़ा इतना छोड़ा इतना छोड़ा, इतने लाख हाथी, इतने करोड़ घोड़े, इतने चक रसोई, ये सब वो कौन देखता है? कभी विचार के वो भिखारी होता है ना, वो सिर्फ ठीकरे ही देखता है। उसके घर में इतनी बड़ी कोठी, उसके घर में, अरे जो तुम्हें कोठी में हंसता हुआ दिख रहा है उससे पूछो वो कितना जिल्लत में जी रहा है, कितना लोन है, लड़ाकू पत्नी है, उदंड बेटे हैं, और चोर डकैतों का डर है सो अलग है। सोच कर देखना, अपन को दूर से ही तो देखने में मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। इतने मत भावुक हो कि क्या हुआ उसके घर, अरे क्या होगा, क्योंकि कहते हैं शमशान तेरा हिसाब बड़ा नेक है, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बिस्तर एक है, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बिस्तर एक है। तो हम वैसे भी नहीं हैं, ब्राह्मण ब्रह्म में रमण करे वो ब्राह्मण हैं। हम 1 घंटा आते हैं आत्मा आत्मा करते हैं, वो भी मरने का डर लगता है इसलिए कहते हैं आत्मा अजर अमर है, क्योंकि मर नहीं जाए तसल्ली मिलती, चलो आत्मा तो अजर है, ये शरीर बदलेगा, बदलेगा तेरा भाव नहीं बदल रहा, शरीर बदलेगा। वो तो जबरदस्ती डकैत की तरह छुड़ा ही लेंगे लोग, एक कफन देकर सब छीन लेंगे, छल्ला मुंदरी उतारें तो मैं क्या करूं, और ऊपर से भारी ठुकाई करी, भाई आप भी न चेतो तो मैं क्या करूं, खोपड़ी नहीं फूटे तो डंडे से फोड़ते हैं, किसने बड़ा बेकार सामान भरा है फोड़ ही दो ताकि वापस नहीं आ जाए। और हम वैसे तक नहीं रहे, हमें क्या लेना क्या नहीं लेना, किसको देना किससे लेना, और बैलेंस पाप और पुण्य का बराबर बनाना बनाया क्या? जितना समय जितना दिल दिमाग और दौलत हमारी पाप में लगती, इतनी पुण्य में लगती है। आचार्यों ने कह दिया, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं निर्माल्य वो नहीं है जो तुम मंदिर में बोल जाते हो, निर्माल्य वो भी नहीं है जो तुम 10-20 रुपया मंदिर में डाल जाते हो, निर्माल्य भोगे जो तुमने कमाया तो गए आराम उद्योग से, लेकिन अपने जीते जी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं लगाया जो आपका धन पाके आज ही सामयिक ध्यान करके मोक्ष के रास्ते पर चला जाए। वो लगाओ तो तुम्हारी धर्म पुण्य स्मृति है, उसकी स्मृति में तुम्हारा धन तो पुण्य में लगा ही नहीं, तुम्हें कहाँ से पुण्य लगा? ध्यान रखना। और शूद्र, आप लोग शूद्र उसको कहते हो जो, हाँ समझ गए, लेकिन नहीं, शूद्र उसे कहते हैं जिसकी क्षुद्र पर नजर है। क्षुद्र समझे, क्षुद्र पर का मतलब छोटी छोटी बातों पर देहाश्रित है, देह तक देखता उसके आगे नहीं देखता, वो शूद्र है। अब आप अंदाज लगाओ आप सब कौन हो? हमारी देह से ऊपर जाती है कोई नजरिया, हमारी को चमड़ी दिखती है, हम सब चमार हो गए हैं। आपको लगेगा हम चमार हैं, अरे सोच कर देखो ये क्या, कौन थे हम और क्या हो गए हैं? हम उनके वंशज थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन आन मान मर्यादा नहीं कोई। आज लोग कहते हैं हम घर में तो नहीं खाते, बाहर खा लेते हैं। आपको रुकी तो आपको बताऊंगी कि विज्ञान के अनुसार भी रात्रि भोजन क्यों। और ध्यान रखना, ये तो 4 वर्ण व्यवस्था बताई, और 4 के हमारे जीवन के अंग हैं। 4 अंग कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हम कैसे जिए? लोग कहते हैं आजकल बहुत मॉडर्न जमाना है, अब तो समझ गए, रिलेशनशिप में भी रहने लगे। अरे धिक्कार है, हमारे यहाँ ये सब
पहले प्यार करोगे तो जिंदगी भर माथा ही फोड़ोगे, फिर क्या करोगे? पहले विवाह होता था, बाद में प्रेम होता था तो वो चलता था। अब पहले ही प्रेम हो जाता तो बाद में तो माथा ही फोड़ोगे। उल्टे सीधे गाने चलने लगे, एक बार आजा आजा आजा। हमने कहा एक बार आएगा तो जिंदगी भर चूल्हे में जाएगा क्या? जिंदगी भर फिर मर्डर करके जेल में ही जाएगा या जाएगी, क्या करेगी? हमारे यहाँ वो मनोवती आदि के चरित्र थे, वो मैना सुंदरी के चरित्र थे कि पिता ने पूछा था, बेटी बताओ किसको चाहती हो? तो उसने क्या कहा था, पिताजी ये फर्ज आपका है, बाकी कर्तव्य मेरा है आगे गृहस्थाश्रम चलाना। अनंतमती बचपन में भूल से व्रत हंसी विनोद में लिया था। पिताजी कहने लगे, बेटा हमने तो वैसे हंसी हंसी में दिलाया था। बोली, पिताजी आपने हंसी में दिलाया होगा, व्रतों के साथ हंसी नहीं की जाती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र